दोस्तों इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे सोशियो 2024 का पेपर किस टाइप का है, एनालिसिस करेंगे सोर्सेज ऑफ क्वेश्चन, बाकी ऑप्शनल से इसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या है। पेपर 1 काफ़ी इजी है, एटलीस्ट डूएबल है। हम ये देखेंगे कि रीडिफाइंड सिलेबस, यानी कि रीडिफाइंड सिलेबस में हमने क्या किया, बेसिकली चीज़ों को ग्रुप कर दिया है। जैसे सोशियो ऑफ रिलीजन पेपर 1 पेपर 2 का सेम है, पॉलिटिकल पेपर 1 पेपर 2 का सेम है, किनशिप इस वे में सेम है। अब जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ऐसे फंडामेंटल्स में डिसिप्लिन हो गया, साइंस हो गया एंड रिसर्च मेथड, ये एक साथ डाल दिए। तो आप ये देखोगे जो इंडियन सोसाइटी बेसिक, हालांकि पेपर 1 को हम डिस्कस कर रहे हैं तो पेपर 1 में इंडियन सोसाइटी, रूरल एंड डेमोग्राफिक सोशियो से कोई क्वेश्चन नहीं है। बाकी 8 आउट ऑफ 11 टॉपिक से पेपर 1 में क्वेश्चंस पूछे हैं। पेपर रिलेटिवली डूएबल है अगर हम बाकी ऑप्शन से कंपेयर करें। जियोग्राफी ऑप्शनल काफ़ी डिफिकल्ट है, एंथ्रो में न्यू टॉपिक्स बहुत है, पीएसआईआर रिलेटिवली अप्लाइड है इस बार। सोशियो में सिर्फ 3 क्वेश्चन जो है न्यू दिखेंगे आपको। एक है मिक्स्ड मेथड, अगर आपको आइडिया हो कि क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव की बात कर रहा है, रिसर्च मेथड में एक ही चीज़ हो सकती है मिक्स मेथड, तो फिर ये डूएबल है, अदरवाइज नॉट डूएबल। एनिमिज्म और नेचुरिज्म, आई थिंक ये क्वेश्चन पूछा है तो मैक्सिमम लोगों ने गलत किया होगा। इसका मतलब होता है जैसे नागा बाबा हुए, नॉन सेक्चुअल सोशल न्यूडिटी, वो है तो एक उसे हम मानेंगे नॉन डूएबल। देन टेलकॉट पर्सन्स का जो फैमिली का फंक्शंस वाला क्वेश्चन है वो भी थोड़ा सोच के लिखा जा सकता है। चलो क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ क्वेश्चन के हम सोर्सेज देखेंगे। जैसे यूनिट 1 में ये क्वेश्चन पूछा, डिस्कस नेचर ऑफ सोशियोलॉजी एंड इसके रिलेशन विद सोशल एंथ्रोपोलॉजी। अगर आपको सिलेबस पता है आप उसके हिसाब से बता सकते हो। तो सोशियो के नेचर में आप ये बता सकते हो स्कोप क्या है, कंपैरिजन क्या है, कॉमन सेंस, सोशियो साइंस है, सोशियो रिसर्च मेथड है, सोशियो में थिंकर्स आते हैं, सोशियो में फैमिली आती है, किनशिप आती है, ये सब सिलेबस के ऊपर बता रहे हैं। सोशियो इन सब चीज़ों की स्टडी करते हैं, ये है नेचर। रिलेशन विद सोशल एंथ्रोपोलॉजी, यहाँ 2013 और 2000 में क्वेश्चन पूछा। जो हमारे सॉल्यूशन है यहाँ आप देखो, सोशियो एंथ्रोपोलॉजी 2013 का क्वेश्चन आई थिंक ये होगा, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। स्कोप मोस्टली हम क्या करते हैं, सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ देख लेते हैं। हम देख रहे हैं स्कोप क्या है दोनों में, सोशियो और एंथ्रो का क्या स्कोप है, मैथडोलॉजिकल अप्रोचेस क्या हो सकती हैं, सोशियो और इसमें दोनों में मेथड क्या लगते हैं। जैसे सोशियो में क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड लगते हैं, यहाँ पर फील्ड वर्क पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की ज़्यादा वैल्यू हो जाती है। थिंकर्स की अगर बात करो, सोशियो और एंथ्रो के आप थिंकर्स को आप देख सकते हो। दोनों सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ने में क्या डिफ़िकल्टीज़ है और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमें फ्यूचर में क्यों एक साथ पढ़ना चाहिए, इतना अगर आप लिख देते हो देन दिस इज़ डूएबल क्वेश्चन फॉर यू। एक क्वेश्चन और है जो यूनिट 1 से है, सोशियो इज़ प्रोडक्ट ऑफ यूरोपियन एनलाइटनमेंट एंड रिनाइसा। आप अगर ये देखो इस टॉपिक से, ये टॉपिक बेसिकली आएगा आपका मॉडर्निटी एंड सोशल चेंज। इसमें जो क्वेश्चंस हैं एक तो डायरेक्टली पूछे हैं, फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसके बाद ये वाला टॉपिक। तो अब ये देखो इनलाइटनमेंट और रिनाइसा, इस टॉपिक पे कितने क्वेश्चन है। इनलाइटनमेंट पूछा है, रैशनैलिटी और साइंटिफिक टेम्पर, ये क्या है, रिनाइसा से आता है, राइट। देन इंटेलेक्चुअल फोर्सेस, ये हो गया, इनलाइटनमेंट हो गया। तो और यूरोपियन ही है सारा, ये सब यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में ही बात की है, इमरजेंस इन यूरोप, ठीक है। तो ये डायरेक्टली आपको रिपीटेड क्वेश्चन दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन में 2 जगह भी रखे हुए हैं। जैसे ऑब्जेक्टिविटी वाला अगर मैं क्वेश्चन कहूँ, ये कह रहा है डू यू थिंक ऑब्जेक्टिविटी इज ओवर हाइप्ड आइडिया, पार्ट 1 ये है। दूसरा क्या, मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ नॉन पॉजिटिविस्ट मेथड, ये है 2024 में पूछा है 20 नंबर के लिए। नॉन पॉजिटिविस्ट मेथड, दूसरा ये क्या पूछा, शॉर्टफॉल ऑफ पॉजिटिविस्ट फिलोसफी क्या थे, बेसिकली या इसकी मेरिट्स हो जाएंगी, जिसकी वजह से नॉन पॉजिटिविस्ट मेथड आया। और इसेंशियल, जब हम ये पढ़ते हैं ऑब्वियसली ये टॉपिक जब भी आप पढ़ोगे, जहाँ भी पढ़ोगे, मेरिट डीमेरिट आप ज़रूर पढ़ोगे, राइट। एंड ऑब्जेक्टिविटी इज़ ओवर हाइप्ड आइडिया, इसको आप देखो, अगर ऑब्जेक्टिविटी ये यहाँ भी डाला है, प्रॉब्लम ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, प्रॉब्लम सिग्निफिकेंस, प्रॉब्लम ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, राइट। अगर आपको प्रॉब्लम पता है, डू यू थिंक, इसने कहा क्या आप ऐसा समझते हो कि ओवर हाइप्ड है, मैं एक बार कहूँगा कि हाँ मैं समझता हूँ, और सिग्निफिकेंस में बताऊँगा नहीं, दिस इज़ नॉट एन ओवर हाइप्ड आइडिया। ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स में। फिर एथनोग्राफी पे क्वेश्चन पूछा, तो एथनोग्राफी पे 2019 में भी क्वेश्चन पूछा। टॉपिक क्या है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड। तो एथनोग्राफी अगर आपको पता है एथनोग्राफी क्या है, तो डिजिटल एथनोग्राफी आपको आइडिया लग जाएगा। और वर्चुअल कल्चर, ये बेसिकली अप्लाइड है, लेकिन अगर एथनोग्राफी वर्ड का मीनिंग आपको पता है देन दिस क्वेश्चन इज डूएबल। देन मिक्स्ड मेथड, मिक्स्ड मेथड अगर आप इंटरनेट पर सर्च करो तो इसका मतलब होता है दोनों, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, राइट। तो बस बेसिकली अगर आपको ये सब आते हैं तो ठीक है, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ एग्ज़ाम में इतना रिस्क लेना पॉसिबल नहीं होता आसानी से। तो फिर मिक्स्ड मेथड वाला क्वेश्चन 20 नंबर में भी है तो ये रिस्क नहीं लेना चाहिए, जिस भी पेयर में हो ये क्वेश्चन आपको छोड़ देना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एलिनेशन बाय कार्ल मार्क्स। एलिनेशन कार्ल मार्क्स बताओ, मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ एलिनेशन। ये अगर आप पढ़ोगे ह्यूमन बीइंग एलिनेटेड हो जाते हैं पोटेंशियल से, क्या चेंज करना चाहिए, बेसिकली वे फॉरवर्ड क्या है, और वर्कर डू नॉट फील अटैच्ड टू देयर वर्क। मार्क्स ने इसको एक नाम दिया, उसे एलिनेशन कहते हैं। और एलिनेशन, इतने क्वेश्चंस एलिनेशन टॉपिक से पूछे हुए हैं। बहुत बढ़िया से मैंने इसका आंसर दिया हुआ है, जिन्होंने पढ़ा है रट के गए हैं वो ठीक है। देन अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल फैक्ट, और सुसाइड कैसे है सोशल फैक्ट। सुसाइड से आप क्वेश्चन देख लो ये है, लेकिन जो नोट्स ऑन सोशल फैक्ट, शॉर्ट नोट ऑन सोशल फैक्ट, यही तो कैरेक्टरिस्टिक में आएंगे ना। कैरेक्टरिस्टिक में आप सब कुछ लिखते हो कि सोशल फैक्ट इज टू बी ट्रीटेड एज अ थिंग, ये भी एक कैरेक्टर हो गई, ठीक है। नेचर ऑफ सोशल फैक्ट में भी कैरेक्टरिस्टिक आएंगी, ये वाली, ये भी आपका सोशल कैरेक्टरिस्टिक। तो ये एक आपका परफेक्टली रिपीटेड क्वेश्चन है। और अगर आपको ये पता है कि सुसाइड क्यों बढ़ते घटते हैं, वो सोशल फैक्ट से कैसे रिलेटेड है, तो ये क्वेश्चन डूएबल है। इतना तो आपको अप्लाइड देखना चाहिए एज कम्पेयर टू अदर ऑप्शंस जहाँ पे लोग लिटरली रो दिए हैं। वहाँ ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं जो बिल्कुल ही फैक्चुअल है, इधर यू नो और यू डू नॉट नो। ट्रंकेटेड स्पुर क्या होते हैं, पता है तो पता है, नहीं तो नहीं पता, राइट। याजू ट्रिब्यूटरी, YAZOO, याजू ट्रिब्यूटरी क्या होती है, नहीं पता, आप उसमें कुछ कर ही नहीं सकते। इस तरह के क्वेश्चंस हैं। PSR और सोशियो रिलेटिवली इस बार सिंपल है, इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देन ये पूछ रहा है मीड आइडिया ऑफ सेल्फ एंड आइडेंटिटी। ये कह रहा है कि मीड का आइडिया डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ थ्रू जनरलाइज्ड अदर्स, मतलब मी एंड अदर्स की बात कर रहा है। तो मीड आइडिया ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, मीड नोशन ऑफ सेल्फ, यही क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपको जनरलाइज्ड अदर इस वर्ड से कंफ्यूज नहीं हो जाना है। जब हम मी की बात कर रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई अदर भी तो होगा, बस दैट्स द मेन डिमांड ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये क्या है कि हायरार्की का क्वेश्चन हमने पावर वाले टॉपिक में डाला है। क्यों डाला है, पावर में देख लेंगे। हाँ, क्वेश्चन पूछा है वेवरियन थ्योरी। वेवर ने क्लास और स्टेटस ये कहा था, दो डिफरेंट डायमेंशन है पावर की, ठीक है। मार्क्स जब पावर की बात करते हैं तो इकोनॉमी की बात करते हैं, वेवर उसमें 3 या 4 चीज़ें जोड़ देते हैं, क्लास जोड़ देते हैं, स्टेटस में पॉलिटिकल और सोशल स्टेटस भी जोड़ देते हैं। अब इनकी वजह से आपकी सोशल हायरार्की कैसे बनती बिगड़ती है उसकी बात की है। तो आपने अगर डायमेंशन ऑफ पावर के बारे में पता है, थ्योरी ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन आपको पता है, देन डेफिनेटली आप ये क्वेश्चन कर जाओगे। जैसे आप देखो थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में मार्क्स की थ्योरी आती है, मार्क्स पे थोड़ा सा अपडेट वेवर ने किया, उसी से डायमेंशन ऑफ पावर आती है। अब वही हायरार्की में अगर हम देखें और क्वेश्चंस, हायरार्की डिफरेंशिएशन पे क्वेश्चन पूछे हैं, नेचुरल एंड इनइक्वालिटीज़ पे पूछे, इस तरह से पूछे हैं क्वेश्चन। बेसिकली पावर की वजह से इनइक्वालिटी आएंगी। तो एक डुएबल क्वेश्चन, नॉट डायरेक्टली रिपीटेड बट डुएबल। आपको ये समझना है किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कास्ट एज स्टेटस ग्रुप, स्टेटस ग्रुप पे इतने क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। ये भी हमारा स्ट्रेटिफिकेशन में आएगा। अब कास्ट एज स्टेटस ग्रुप, इस क्वेश्चन को हम डाल सकते हैं क्लास और कास्ट के जो क्वेश्चंस के डिवीज़न है, राइट, और एक चेंजेस इन कास्ट स्ट्रक्चर। क्यों, क्योंकि इन्होंने पूछा चेंजिंग नेचर ऑफ कास्ट। अब स्टेटस ग्रुप है, अगर आप देखो तो कास्ट और स्टेटस, कास्ट क्लास पावर एक्सट्रीम पुअर, आप ये देखो जो टॉपिक्स हैं कास्ट और क्लास को लेकर क्वेश्चन पूछा है, कन्वर्जेंस ऑफ कास्ट एंड क्लास। तो बेसिकली ये सोशल स्टेटस को लेकर क्वेश्चन पूछा है, जो कि आप प्रीवियस ईयर से कर सकते हो, करना चाहिए। ये तो मैं कैसे ही बताऊँ, रियल एग्जाम में आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, लेकिन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन सोशल मोबिलिटी से है, जिसके 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है व्हाट इज सोशल मोबिलिटी। तो इसमें आप देखो सोशल मोबिलिटी पे शॉर्ट नोट लिखना है, सोशल मोबिलिटी और सोशल चेंज को लेकर शॉर्ट नोट लिखना है। बहुत पुराना क्वेश्चन है, 85 और 2000 का। अगला क्वेश्चन जो है क्लासिफिकेशन ऑफ क्लोज्ड एंड ओपन सिस्टम मॉडल, आपको बताना है। ये पूरा थीम ही तो है ओपन और क्लोज सिस्टम, देख लो आप, ठीक है। इतने क्वेश्चंस पूछे 89 से लेके अब तक पूछता रहा है, 2021 में भी पूछा, 2020 में भी पूछा, 2022 में भी पूछा, पूछ ही रहा है, लगातार पूछता चला जा रहा है। क्यों, क्योंकि मोबिलिटी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ में रहने वाला टॉपिक है इस बार। कास्ट एज सोशल ग्रुप हमने देख लिया है। आप ये कहोगे 70 क्यों है, बेसिकली 28 क्वेश्चन होते हैं, 28 इंटू 2 ये 56 हो गए। बाकी हमने कुछ क्वेश्चंस 2 टॉपिक में भी डाले हैं बस। अगला क्वेश्चन है कि मैक्स वेबर इस बुक में प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म एज अ क्रिटिक ऑफ मार्क्सिज्म, ठीक है। बेसिकली वेबर वर्सेस मार्क्स पूछ रहा है। वेबर कैपिटलिज्म कैसे अलग है मार्क्स से, टॉपिक क्या है ये आपका। मैक्स वेबर में आप पढ़ोगे और कहाँ जाओगे, ये पढ़ोगे आप
सोशोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ रिलीजन, जहाँ पे आप देखोगे कि इमाइल डर्कहाइम की थ्योरी है, ठीक है। इसमें आपको डर्कहाइम और वेबर को डिफरेंशिएट करना होता है, वेबर और डर्कहाइम को डिफरेंशिएट करना होता है, डर्कहाइम और मार्क्स को, तीनों को, बेसिकली 3 लोग हैं, तीनों को डिफरेंशिएट करना है। इसके बाद आप देखते हो एनिमिज्म की थ्योरी। इतनी थ्योरीज हैं। डर्कहाइम से कुछ क्वेश्चन सैक्रेड एंड प्रोफेन को लेकर डायरेक्टली पूछे हुए, टोटेम को लेकर डायरेक्टली पूछ लेता है, ठीक। तो ये क्वेश्चन तो आपका सीधे सीधे है। अल्टरनेटिव थ्योरी क्या है, मैक्स वेबर ने दी है, बट ये कंपैरिजन का क्वेश्चन है जो कि 2012 में पूछा है 30 नंबर में, ठीक है। यहाँ भी डिफरेंस पूछा है, लेकिन वेबर का फैक्ट एंड वैल्यू के कॉन्टेक्स्ट में पूछा है। रिलेटिवली डिफिकल्ट क्वेश्चन था उस टाइम पे। देन एनिमिज्म एंड मोनिज्म, क्वेश्चन ये है एनिमिज्म, कॉन्सेप्ट ऑफ एनिमिज्म। एनिमिज्म से अभी आपका 21 में भी पूछा, 23 में, मतलब बहुत रिसेंटली ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस पूछने शुरू किए। ई.बी. टेलर की जो थ्योरी है एनिमिज्म पर है, और लास्ट ईयर उन्होंने टोटेमिज्म पर पूछा, बेसिकली टेलर वर्सेस डर्कहाइम पर पूछा। अब ये कह रहे हैं एनिमिज्म बता दो। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन लोग यहाँ गड़बड़ कराए हुए। नेचुरिज्म बेसिकली क्या होता है, जैसे नागा बाबा हैं, न्यूडिटी प्रैक्टिस करते हैं बट नॉन सेक्सुअल, आजकल के बाबाओं टाइप नहीं। ये न्यूडिटी मतलब जो जैसे शिव के गण हैं, शिव के भक्त जो हैं, जो खुद को भोले के भक्त मानते हैं, वो लोग इंडिया में नेचुरिज्म करते हैं। वर्ल्ड वाइड ऐसी चलती है, ठीक है। इसको वोक कल्चर से मत जोड़ना आज के, वो एक अलग ही चीज़ है, फंगस है वो। सेक्ट एंड कल्ट, इस टॉपिक से क्वेश्चन, फिनोमिना ऑफ मशरूमिंग ऑफ सेक्ट एंड कल्ट, ग्रोथ ऑफ कल्ट, ग्रोथ ऑफ रिलीजियस सेक्ट, ठीक है। फैक्टर्स क्या है, फैक्टर्स भी यहीं आ जाएंगे। सेक्ट एंड कल्ट आप जब पढ़ोगे तो फैक्टर तो पढ़ोगे ही ना, राइट। तो मशरूमिंग क्यों हो रही है, बेसिकली फैक्टर्स बताना। इतने क्वेश्चंस पहले पूछ चुका है, रिलेटिवली एक इजी क्वेश्चन। सेक्ट संप्रदाय हो गया, कल्ट किसी पर्सन को मानने वाला है, जैसे कल्ट पॉलिटिकल भी हो सकते हैं, जैसे पॉलिटिशियंस को मानने वाले, मोदी जी का अलग कल्ट है, राहुल जी का एक अलग कल्ट है। तो सेक्ट एंड कल्ट से हम ये क्वेश्चन देख रहे हैं, 20 नंबर में पूछा है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। देन मल्टीकल्चरलिज्म, फिर रिलीजियस प्लूरलिज्म आप इस टॉपिक में डाल सकते हो। टॉपिक है रिलीजियस प्लूरलिज्म, क्वेश्चन पहले पूछे हैं, एंड इसमें एक थीम जो है, इसमें देखो एक थीम मल्टीकल्चरल में जो जैसे रिलीजियस है, तो रिलीजियस यहाँ पूछा है, प्लूरलिज्म एंड रिलीजियस। आगे भी आप सर्च करना, जब एथनिक है तो एथनिसिटी के बेस पे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, एंड लैंग्वेज के बेस पे भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। इस फाइल को मैं अपलोड कर दूंगा फ्री रिसोर्सेज, आराम से बैठ के इसको आप स्टडी करना, फाइल को, बहुत ज़रूरी है, ये फाइल होनी ज़रूरी है, आनी चाहिए। देन मॉडर्नाइजेशन एंड सेकुलराइजेशन, क्या ये नेसेसरीली अनिवार्य रूप से एक साथ चलते हैं? सेकुलराइजेशन डायमेंशन इन मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है। देन सेकुलराइजेशन ऑफ सोसाइटीज़ इन मॉडर्न वर्ल्ड, आज के टाइम में सोसाइटीज़ का सेकुलराइजेशन बताना है, थोड़ा सा ट्वीक करके क्वेश्चन पूछ लिया। इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे, मॉडर्नाइजेशन बताओगे, सेकुलराइजेशन बताओगे, फिर बताओगे ये कब एक साथ चलते हैं, कब एक साथ नहीं चलते। आप एक बार बताओगे कि मॉडर्नाइजेशन में सेकुलराइजेशन होना ज़रूरी है, और ना भी हो तो भी काम चल जाएगा, दोनों व्यूज़ देने हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जिन सोसाइटीज़ में सेकुलराइजेशन नहीं हुआ या रिलीजियस सोसाइटीज़ हैं वो मॉडर्न नहीं हो सकती, ये चीज़ से आपको बियॉन्ड आंसर देना चाहिए इस क्वेश्चन में, राइट। देन पावर डिफरेंट कैसे है अथॉरिटी से, मैक्स वेबर का अथॉरिटी टॉपिक है। टाइप ऑफ अथॉरिटीज़, टाइप ऑफ अथॉरिटी 2012 का क्वेश्चन है, 2024। पावर डिफरेंट फ्रॉम अथॉरिटी, पावर एंड अथॉरिटी गुड हैंड इन हैंड टुगेदर, आर पावर एंड अथॉरिटी गेटिंग ब्रॉड बेस्ड इंडियन सोसाइटी, सिमिलर क्वेश्चन। नेक्स्ट, इन सब के सॉल्यूशन आपको अगर चाहिए तो आप पैसे खर्च कर सकते हो एक सही जगह यार, बाकी ठीक है, फ्री रिसोर्सेज में मार्केट में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेमोक्रेसी पे क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन है डेमोक्रेसी, लेकिन इसको एक अप्लाइड क्वेश्चन मानेंगे। आप ये समझो, इस क्वेश्चन में 3 कीवर्ड हैं सिलेबस के। क्या है 3 कीवर्ड सिलेबस में? देखो आप, एक तो डेमोक्रेसी है इस टॉपिक में, ये रहा। देन सिटीजनशिप और सिविल सोसाइटी, सिविल सोसाइटी सिटीजनशिप। इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम नेक्स्ट टॉपिक में यहाँ ये क्वेश्चन डाला है, वहाँ देखेंगे, आप बस ये क्वेश्चन देख लो, इन दोनों को मिला के क्वेश्चंस पूछे हुए डेमोक्रेसी और सिविल सोसाइटी से। तो रिलेटेड जो क्वेश्चन है सिविल सोसाइटी में ग्रुप किए थे हमने, ठीक है। देखो, सिविल सोसाइटी से डेमोक्रेसी बढ़ेगी। रोल ऑफ सिविल सोसाइटी एंड डेमोक्रेसी, सिविल सोसाइटी एंड डेमोक्रेसी म्यूचुअली रेनफोर्स ईच अदर। अब क्वेश्चन देखो, दोनों डेमोक्रेसी नीड्स अ वाइब्रेंट कल्चर ऑफ सिविल सोसाइटी, बेसिकली क्या है, डेमोक्रेसी प्लस सिविल सोसाइटी। अगर ये दोनों हुई D+C तो इससे सिटीजनशिप बनेगी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ, अप्लाइड क्वेश्चन है बट डूएबल है। जो लोग तैयार करके जा रहे हैं, थोड़ा सा आंसर राइटिंग वगैरह आती है, कर सकते हैं।
देन प्रोटेस्ट, एजिटेशन, सोशल मूवमेंट, कलेक्टिव एक्शन, रिवॉल्यूशन, रोल ऑफ सोशल मीडिया इन कंटेम्प्रेरी सोशल मूवमेंट 2023 का क्वेश्चन। सोशल मीडिया ने सिग्निफिकेंट चेंजेस किए हैं इन फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट। ठीक है, सोशल मीडिया जो है सिर्फ आपका मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन है। इससे पहले भी आप देखो क्वेश्चन पूछे हुए हैं, जैसे कलेक्टिव एक्शन ट्रांसफॉर्म्स इनटू सोशल मूवमेंट। सोशल मीडिया कलेक्टिव एक्शन का एक मीडियम है, सोशल मूवमेंट एज एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटेस्ट। इस तरह से देखो, टॉपिक ज़रूर है, आज के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा है पिछले 2 साल से, लेकिन आप एक चीज़ ज़रूर समझो कि टॉपिक सेम ही है। सोशल मूवमेंट कम टू एन एंड, आप ये बता सकते हो सोशल मीडिया इसको ख़त्म करने में क्या रोल प्ले करता है, चैलेंजेस क्या हैं सोशल मीडिया की वजह से जो आजकल मूवमेंट हो रहा है, राइट। देन अगला क्वेश्चन, फंक्शंस ऑफ फैमिली। देखो फंक्शनलिस्ट व्यू ऑन फैमिली काफ़ी दिए हुए हैं। बेसिक एंड फंडामेंटल सोशल इंस्टीट्यूशन है फैमिली, ये बताओ। देखो जो बेसिक इंस्टीट्यूशन है ना, इसमें क्या होता है, और फंक्शनलिस्ट व्यू बेसिकली यहाँ बेसिक एंड इररिड्यूसिबल फंक्शन पूछे हैं फैमिली के। जिन्होंने टेलकोट पर्सन्स पढ़ा है उनको एक चीज़ पता होगी, बेसिक फंक्शन क्या होता है। बेसिकली बच्चों को पढ़ाना, प्राइमरी सोशलाइजेशन, बच्चों की एजुकेशन, बड़े लोगों को घर देना, शेल्टर देना, ये बेसिक फंक्शन ऑफ फैमिली हुए। अब इररिड्यूसिबल फंक्शन बेसिकली सेक्सुअल एक्टिविटीज़, रिप्रोडक्शन, पैसा कमाना, सोशल लाइफ अपनी बढ़िया करना, ये सारा आपका आएगा बेसिक एंड इररिड्यूसिबल फंक्शन ऑफ फैमिली। मेरे हिसाब से 10 नंबर का क्वेश्चन है, कुछ तो अटेम्प्ट कर ही सकते हो, क्योंकि फंक्शन लिखा है ना, तो फंक्शनलिज्म तो है ही ना। आपको इतना तो पता होगा ना कि पर्सन्स हैं, एक फंक्शनलिस्ट व्यू देते हैं, ठीक है। आपको ये नहीं पता दोनों अलग अलग, फिर भी आप एक आइडिया दे सकते हो कि फंक्शनलिस्ट व्यू क्या है। 10 नंबर में तो अटेम्प्ट करना ही है, कोई चॉइस है नहीं। देन जो न्यूक्लियर एंड ज्वाइंट फैमिली, इसके क्वेश्चन आप पॉज करके देख लो। 2024 में इससे जो क्वेश्चन हमने लिया है उसको हमने डाला है चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली। देखो 3 चीज़ें पूछी हैं मॉडर्न फैमिली, आज की फैमिलीज़ में ना, ये सिर्फ न्यूक्लियर ही नहीं हो गई हैं, ये तो पार्ट 1 है, बट न्यूलोकल एंड फिलियोसेंट्रिक, संतान केंद्रित भी हो गए हैं। अब संतान से रिलेटेड क्वेश्चन फैमिली प्लानिंग पे पूछे हैं। कंटेम्प्रेरी ट्रेंड हो गया, चेंजिंग डायमेंशन हो गया, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से न्यूक्लियर हो रहा है। फैमिली सेंट्रिक फैमिली प्लानिंग पे यहाँ क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। बाकी ये कुछ हाईलाइटेड है, वो देख लो। इनफैक्ट फैमिली प्लानिंग से एक और क्वेश्चन पूछा है, ठीक। आजकल के लोग कॉन्शियस हो गए ना कि 2 बच्चे होने चाहिए, 3 हो गए तो थोड़ा लोगों को अलार्म हो जाता है, 4 बच्चे तो मतलब लोग सोचते नहीं है कि 4 बच्चे करने। अब न्यूक्लियर फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चन आप देख लो यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर का यूज़ करके किए जा सकता है। अब डायमेंशन पता है कि क्या पूछ रहा है। मैरिज क्वेश्चन देखो यहाँ पे, जीएस में भी पूछा है, इनफैक्ट यही कमर्शियल एस्पेक्ट पूछा है। अंबानियों की शादी हुई है तो ये क्वेश्चन तो पूछना बनता है। मैरिज एक इंस्टीट्यूशन था जो कि आपका रिचुअल से कमर्शियल हो गया है, बिग फैट वेडिंग। रोल ऑफ मार्केट इन मैरिज, इमर्जिंग ट्रेंड ऑफ मैरिज 2013 का क्वेश्चन। एज अ रिस्पॉन्स चेंज इन इकोनॉमिक ऑर्डर, सोशल ऑर्डर, दोनों पे पूछा है, रिचुअल टू कमर्शियल। पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। देन उससे पहले क्या पूछा था, मैरिज कंटिन्यू टू बी सेक्रेड, और यहाँ पे मैरिज एज अ सेक्रेमेंट। जीएस 1 में भी 2 साल से मैरिज में क्वेश्चन पूछ रहा है और सोशियो में ही पूछ रहा है, और क्वेश्चंस जीएस में सोशियो से उठा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको फैक्टर्स बताने हैं, मैरिज आपका रिचुअल से कमर्शियल हो रहा है, ठीक। आपको ये बताना है कि रिचुअल से कमर्शियल हो रहा है क्योंकि जो सेक्रेड है वो नेचर तो है, बट फिर भी थोड़ा सा डाउनफॉल उसमें देखने को मिला है। कुछ आपको नेगेटिव पॉइंट और कुछ पॉजिटिव पॉइंट लेके 10 नंबर में लिखने को पॉइंटर्स ज़रूर मिल जाने चाहिए। अगला क्वेश्चन, फ्यूडल क्वेश्चन देख लो, मतलब फ्यूडलिज्म एंड सेमी फ्यूडलिज्म, डिस्टिंग्विश फ्यूडल एंड कैपिटलिस्ट सोसाइटी, डिफरिंग प्रिंसिपल इन फ्यूडल एंड कैपिटलिस्ट सोसाइटी 2024 और 2015, सेम क्वेश्चन। और क्या चाहिए आपको, टॉपिक है सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क इन डिफरेंट टाइप ऑफ सोसाइटीज़, जिसमें आता है स्लेव आता है, फ्यूडल आता है, इंडस्ट्रियल है, कैपिटल आता है। तो कैपिटल में भी आप ये पॉइंट डाल सकते हो, सेम क्वेश्चन, ठीक है। चलें नेक्स्ट टॉपिक देख लें, गिग इकोनॉमी। यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक क्वेश्चन डाला है जीएस से, ये जीएस 1 का क्वेश्चन है, रोल ऑफ गिग इकोनॉमी इन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। यहाँ पे सोशियो में पूछ रहा है, यहाँ भी जीएस 1 में पूछा था, जीएस 3 में नहीं पूछा। गिग इकोनॉमी बेसिकली जो इनफॉर्मल सेक्टर है ना, अगर आपको गिग इकोनॉमी पता हो, प्रीलिम्स में भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हम पढ़ते ही रहते हैं। तो इनफॉर्मल जॉब्स बढ़ी हैं, जैसे डिलीवरी बॉय बढ़े हैं, ठीक है, और क्लाउड किचन की वजह से लोगों को जॉब्स मिल गई हैं, वो एक फैक्टर आपको देखने को मिलता है। इस तरह से
गिग इकॉनमी, आपको ये तो पता होगा, ये एक बाउंसर क्वेश्चन नहीं है, ठीक। तो अब इनफॉर्मल लेबर और इससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक तो है ही ना आपका यहाँ पर, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क। इस यूनिट से 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, फ्यूडल और कैपिटलिस्ट, जिससे बहुत कम क्वेश्चन पूछता है, वो भी पूछ लिया। बहुत बढ़िया, इसमें मैंने क्वेश्चन आंसर आपको बना के दिए हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत मेहनत करके दिए हैं, पढ़ना एक बार जाके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोशोलॉजिकल थ्योरी ऑफ सोशल चेंज। देखो, थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज, जब आप ये टॉपिक पढ़ते हो तो साइक्लिक एंड लीनियर थ्योरीज ज़रूर पढ़ते हो। तो डायरेक्टली इससे जो क्वेश्चंस आए हैं, पहले 2 थ्योरी पूछ ली है, कल्चरल थ्योरीज पूछ ली है, अलग अलग थ्योरीज पूछी हैं, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी अभी भी पूछी है, ये सोरोकिन की थ्योरी पूछी है, अब ये यूनिलीनियर है, इसकी लिमिटेशन बताओ। लीनियर थ्योरी पहले डायरेक्टली पूछी हुई है। अब थ्योरी ऑफ सोशल चेंज पे आप देखोगे ना, एक क्वेश्चन और पूछा है इसी साल, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, ठीक है, डिपेंडेंसी थ्योरी, नाम पढ़ो आप, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, डिपेंडेंसी थ्योरी, सेम क्वेश्चन 10 नंबर में पूछ लिया, डेवलपमेंट और डिपेंडेंसी के कॉन्टेक्स्ट में बताना है, ठीक है। तो जो ये थ्योरीज है ना, बेसिकली इसको आप ग्रुपिंग कर सकते हो, इन जनरल जो पूछा है, देन डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट पूछा है, जैसे लास्ट ईयर पूछ लिया था, लोगों को अगर पता हो तो 2023 का ये क्वेश्चन अगर आप देखो, ये यहाँ पूछा है, देन यहाँ पूछा है, देन मार्क्स की अलग थ्योरीज पूछ रहा है, लास्ट क्वेश्चन मार्क्स से 2020 में पूछा, देन थ्योरी ऑफ कल्चरल लाइक 2018 में रिसेंटली पूछा, उससे पहले 2015 में ही पूछा, मतलब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टैलकॉट पर्सन्स एक एडिक्वेट थ्योरी ऑफ सोशल चेंज देते हैं क्या, ये 2021 में पूछा, हर साल ही तो क्वेश्चन पूछ रहा है, 21, 22, 23, 24, 17, 18, 19 सारे पूछे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कौन सा है, एजुकेशन एंड सोशल चेंज। यहाँ आप ये ध्यान रखना, मास मीडिया एंड एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, अब 2024 में भी इससे क्वेश्चन पूछा है। रोल ऑफ साइंस एंड टेक इन सोशल चेंज, और दूसरा ऑनलाइन एजुकेशन, ठीक है। रोल ऑफ साइंस इन सोशल चेंज, पहले तो टॉपिक ही देख लो ना, ये रहा साइंस टेक, साइंस एंड सोशल बिहेवियर, यही है साइंस टेक एंड सोशल चेंज। तो क्वेश्चन ही यही है, सोशल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, एथोस ऑफ साइंस, सोशल इम्पैक्ट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, साइंस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ साइंस एंड टेक इन इंडिया, ये सारे क्वेश्चंस आप एक बार देख लो। ये ब्लू हाईलाइट अलग है दूसरे क्वेश्चन के लिए, ठीक है। नीचे भी देख लो, कोविड-19 में पूछा है, ऊपर इंक्रीजिंग ये हो गया, ठीक। तो पार्ट 1 ये है, क्रिटिकली एग्जामिन रोल ऑफ साइंस एंड टेक इन सोशल चेंज। आपकी ओपिनियन में ऑनलाइन एजुकेशन ट्रेनिंग टीचिंग, ठीक है, कर सकते हो, एजुकेशन से रिलेटेड आपको डायमेंशंस पता है, मास मीडिया में ऑनलाइन एजुकेशन ज़रूर आएगा, आपके पास डायमेंशंस हैं, डूएबल क्वेश्चन है। देन क्रिटिकल एसेस इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन, बेसिकली टेक्नोलॉजी का वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजी का रोल वर्क और एम्प्लॉयमेंट पे क्या है, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रेरियन चेंज या एग्रीकल्चरल वर्क है, यहाँ देख लो आप ये क्वेश्चन। टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन की वजह से सब्सटेंशियल डिक्लाइन हुआ है लेबर क्लास में, और लेबर फोर्स बढ़ी है नॉन मैनुअल जॉब में, ठीक है। सेम क्वेश्चन, बस आपको समझना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर रट लो, देखो क्वेश्चंस अनसॉल्व्ड भी रटे होने चाहिए, आपको मार्क्स ये तक रट लो यार, क्या दिक्कत है कि 10 नंबर में पूछा, याद हो जाता है अपने, हर रोज़ पढ़ो ना ये अनसॉल्व वाली फाइल, फ्री है, कहीं आपको इधर उधर नहीं जाना है, हो गए खत्म इतने क्वेश्चंस, ठीक। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। एक डेमो फाइल जो मैंने आपको दिखाई थी, सोशियो में जाना, यहाँ ऑप्शनल में सोशियोलॉजी ऑप्शनल, या फिर स्पेशल कोर्सेज में प्रीवियस ईयर, यहाँ पे आपको सोशियो PYQ का ये कोर्स दिखेगा, यहाँ पे जाके डेमो वीडियो, इसमें अभी तक नहीं है, लास्ट ईयर तक वीडियोस नहीं थे इसमें, डेमो कंटेंट जाके पढ़ना, आपको आइडिया लगेगा। और ये जो फाइल है ये फ्री रिसोर्सेज में, डाउनलोड्स में हम ऑप्शनल सब्जेक्ट में अपलोड करने वाले हैं, यहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर लेना, अभी यहाँ 2023 तक की है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, डू कंसीडर जो मैंने इस लेक्चर में आपको एडवाइस दी उसको फॉलो करो।